आज का टॉपिक है सांची का स्तूप। मौर्य काल में सम्राट अशोक ने बौद्ध स्तूपों के निर्माण की जो परंपरा डाली थी वह शुंग सातवाहन में और अधिक विकसित हुई। मौर्य युग के बाद कला का क्लासिकल युग आरंभ हुआ। इस युग में कला के स्थानीय देश के स्थान पर भौगोलिक विस्तार के कारण कला का सर्वदेशीय स्वरूप उभरने लगा। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में भरहुत और सांची, उत्तर पूर्वी भारत में बौद्ध गया तथा उड़ीसा के क्षेत्र, दक्षिण भारत में अमरावती और नागार्जुन कोंड तथा पश्चिम भारत में काले, भाजा, नंदसुर, पीतलखोरा आदि स्थानों पर विशाल बौद्ध स्तूपों और गुहा चैत्यों का निर्माण हुआ। सांची विदिशा से 9 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर मध्य रेलवे के बीना तथा भोपाल जंक्शनों के बीच रायसेन जिले में स्थित है। अपने अप्रतिम बौद्ध स्मारकों तथा पुरातात्विक सामग्री के कारण सांची संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। जनरल टेलर ने सांची के स्मारकों की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट किया। अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों में से सांची भी एक है, जिसमें सांची 1, 2, 3 सुरक्षित अवस्था में मिले हैं। सन 1881 ईस्वी में स्मारकों की संरक्षण की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन सन 1881 में मेजर कोल ने इस कार्य को गंभीरता से लिया और 3 वर्ष के अल्पकाल में ही इसके आसपास के स्थानों की साफ सफाई करवाई व दीवारों की दरारों को भरवाकर गिरे हुए पश्चिम व दक्षिणी तोरणों और भूवेदिका तथा स्तूप 3 के तोरणों को यथास्थान प्रतिष्ठित करवाया। इसके बाद बचे हुए कार्य को भारतीय पुरातत्व के महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने पूर्ण करने में सफल प्रयास किया। आने वाली कई शताब्दियों तक एक विख्यात परीक्षण केंद्र के रूप में जाने जाने वाले सांची में संभवतः मौर्य सम्राट अशोक ने इस स्थल को स्तूप तथा स्तंभ निर्माण के लिए चुना। कहा जाता है कि बौद्ध की अस्थियों पर बनाए गए 8 प्रारंभिक स्तूपों में से 7 को अशोक ने खुदवाया था और उनमें रखे हुए धातुओं को निकालकर उन्हें अपने बनाए असंख्य स्तूपों में रखवाया था, जो उनके साम्राज्य में फैले थे। विरक्त जीवन तथा साधना के उपयुक्त शांत वातावरण एवं विदिशा जैसी समृद्ध नगरी के पास होने के कारण बौद्ध भिक्षुओं के लिए सांची एक आदर्श स्थान बन गया।